मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट नंबर 8 का टी पार्ट इसकी एक्सरसाइज का कर रहे हैं जी, और वो है राइटिंग। राइट अ शॉर्ट इनविटेशन टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। आपने अपने दोस्त को एक छोटा सा इनविटेशन लेटर लिखना है जिसमें से बताना है कि वो आपकी छोटा सा वो आपका बर्थडे पार्टी अटेंड करे। तो सबसे पहले बेटा आपने इस दाईं तरफ अपने टॉप राइट पे आपने लिखना है जी डेट, टाइम और लोकेशन, और फिर दोस्त को आपने उसका नाम लिखना है और फिर इनविटेशन देना है, और लास्ट में आपने अपने सेंडर्स नेम अपना नाम लिखना है। और ये कैसे लिखेंगे मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा हुआ है, और इसी तरह से अगर ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने लिखना है। सबसे पहले एग्ज़ाम के अंदर जब भी कोई ऐसी चीज़ आ जाए तो हम अपनी लोकेशन नहीं बताते होते, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि आप कमरे में बैठे हुए इम्तिहान में बैठे हुए, तो आप लिखते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल और कॉमा लगाना है। बिल्कुल इस साइड पे आपने जाकर एग्ज़ामिनेशन हॉल और कॉमा लगाना है। फिर लिखना है सिटी ABC अक्टूबर 15। पहले मंथ का पूरे स्पेलिंग लिखने के बाद कॉमा लगाना है। फिर डेट लिखनी है, जैसे 15 है 15 और TH लगा देना है। उसके बाद और कुछ नहीं लगाना है, यहाँ पर 2021 और फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, ये फुल स्टॉप लगाना है और ये कॉमा लगाना है। बेटा इनके 3 नंबर होते हैं, ठीक है। आगे आपने लिखना है सब्जेक्ट इनविटेशन टू बर्थडे पार्टी। फिर लिखना है डियर सर या फ्रेंड, ये जो भी आप लिख रहे हैं। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मेरे बच्चों ने ये याद भी करना, अपने पास लिख लेना है। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई हैव समथिंग वेरी स्पेशल टू टेल यू। मुझे आपको कुछ ख़ास बताना है। विच इज़ दैट माई बर्थडे इज़ ऑन इट्स वे। मेरी बर्थडे बहुत करीब आ रही है। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कम ओवर टू माई प्लेस। आई वॉन्ट यू ऑल टू कम। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम आएँ ओवर टू माई प्लेस, मेरे घर पे, मेरी जगह पे, ऑन द 20 मार्च 2021 20 मार्च 2021 को एट 7 आवर्स 7 बजे, शाम को 7 बजे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका इनविटेशन है। इन द इवनिंग, शाम के वक्त, फॉर द बर्थडे पार्टी के लिए, विच आई हैव अरेंज फॉर ऑल माई फ्रेंड्स, जो मैंने अपने तमाम दोस्तों के लिए रखी है, एंड फैमिली मेम्बर्स, और उसमें घर के लोग भी होंगे। आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू। मैं अपना वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ। सो डैट आई होप टू सी यू सून। और मुझे उम्मीद है कि आप सब आएंगे और वहाँ मुलाकात होगी। एंड इंक्रीज़ माई प्लेयर, और मेरी खुशियाँ बढ़ाएंगे। फिर जहाँ पर आपने ये ऊपर लिखा था एग्जामिनेशन हॉल, बिल्कुल उसी के नीचे आपने लिखना है रिगार्ड्स, और नीचे XYZ अपना नाम। एग्ज़ाम के किसी भी पेपर में अपना नाम नहीं लिखते होते, बल्कि क्या लिखते हैं XYZ। तो बेटा ये आपका इनविटेशन लेटर है जो कि आपने लिखना है और फिर याद भी करना है, और ये आपके पेपर में लाजमी आने वाला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन अबव। वो जो आप एक दोस्त ने आपको इनविटेशन दिया तो आपने उसके बदले में वो एक्सेप्ट कर लिया, वापसी नोट लिखेंगे कि मुझे आप तक आपका वो इनविटेशन मिल गया, तो इसे कहते हैं एक्सेप्टिंग द इनविटेशन लेटर। तो ये आपने किस तरह से लिखना है, सबसे पहले डेट लिखनी है, फिर उसी तरह से वो सारी चीज़ें लिखने के बाद थैंक यू फॉर योर इनविटेशन, दैट्स काइंड, और सबसे आखिर में उसी तरह से आपने अपना नाम लिख देना है। तो ये बच्चे मैंने लिख कर आप लोगों के लिए ये भी रखा हुआ था ताकि आप लोगों को आसानी हो और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इनविटेशन अबव। एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC दिसंबर, उसी तरह से स्पेलिंग लिखने, कॉमा 15 2021 माई डियर फ्रेंड, कॉमा थैंक यू फॉर योर लेटर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी ऑन 20 मार्च 2021। दिस इज़ वेरी हैप्पी ओकेजन। आई वुड लाइक टू कम। थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर लविंग लेटर, योर सिंसियरली XYZ। तो ये छोटा सा लेटर है और ये आपके एग्ज़ाम में 10 नंबरों का आएगा, और ये आप लोगों ने ज़रूर याद करना है। और यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्रिएटिव राइटिंग में। राइट अबाउट एन इंसिडेंट इन योर लाइफ इन विच यू फेल्ट डिसअपॉइंटेड। अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या लिखें जिसमें आप बहुत मायूस हुए हों। डिस्क्राइब इट इन योर ओन वर्ड, अपने अल्फाज में लिखना है।
हाउ डिड यू डील विद इट, आपने इसमें क्या किया, ये भी लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन आप लोगों ने किस तरह से लिखना है। लाइफ हैड बीन टफ फॉर मी, ज़िंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल रही है। आई वॉज ओनली 16, मेरी उम्र 16 साल थी। बट फेल्ट 100 years ओल्ड, लेकिन मैं अपने आप को 100 साल का बूढ़ा महसूस करता था। माई लाइफ वॉज इन फैक्ट एन ओकेजन ऑफ एंडलेस प्रॉब्लम्स, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल थे। बिकॉज आई हैड टू फेस मैनी डिसअपॉइंटमेंट इन माई लाइफ, मुझे अपनी ज़िंदगी में बेतहाशा मायूसियों का मुकाबला करना पड़ा। द फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट, और वो पहली मायूसी विच आई फेस्ड, जो मैंने जिसका सामना किया, वाज व्हेन आई फर्स्ट न्यू डैट माई मदर हैड कैंसर टीयर्स वेल्टेड कैंसर सॉरी, ये इसको इस तरह से पढ़ेंगे। फर्स्ट आई न्यू डैट माई मदर हैड कैंसर और फुल स्टॉप। जब मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि मेरी वालदा को कैंसर है, तो मैं उस वक्त बहुत मायूस हुआ था। टीयर वेल्टेड, ये वाले स्पेलिंग गलत है, WELLED, वेल्टेड इन माई आइज़, आंसू मेरी आंखों में आ गए। माई लिप्स बिगेन टू क्वेयर एंड, मेरे होंठ खुश हो गए। एंड आई क्राइड माई हार्ट आउट, और ऐसे लगा कि जैसे दिल बाहर आ रहा है। आई लव्ड माई मदर मोर दैन एनीथिंग इन द वर्ल्ड, मुझे दुनिया में अपनी माँ से अजीज़ कोई नहीं था। दिस इंसिडेंट डिसअपॉइंट मी इन माई लाइफ अ लॉट, और ये पहला वाक़या जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता ये था। तो बेटा ये शार्ट सा है, छोटा सा, ये आप लोगों ने याद कर लेना है, लिख लेना है, और फिर आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।